me. This student in this academic session. One is the good in leadership, that is Avinya Kumari from grade 10. Best in creative and innovative innovation. सामने कीजिए सामने। For extracurricular excellence, Sanvi Yati Roy, grade 9. From each section, from each class, from grade IK3, there is Rishabh Raj. Grade 5, Stuti Ranjan. From grade 6, Rose Anjali. From grade 8, Navya Kumari. From grade 9, from grade 10, Arivas us and strive for the greatness. Achievement. We request different programs for the students. Here, the different problems. Next is Mohini ma'am, please. Achievement in all the different. मैं डॉक्टर शारिका रॉय शिवम हॉस्पिटल से पहले तो मैं पीयूष जी को धन्यवाद दूंगी कि बिहार में इतना अच्छा स्कूल वो चलाने का हिम्मत किए और जो ये शब्द ही बताता है एडिफाई का मतलब ही होता है कि लोगों को एजुकेशन देना। ये बात बहुत ज़रूरी है समाज में समझना। एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क होता है। लिटरेसी मतलब लिखना पढ़ना आना, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप एजुकेटेड नहीं हो सकते हो। एजुकेटेड का मतलब है संस्कार डालना, इंफॉर्मेशन होना। इंफॉर्मेशन हर तरह का, टेक्नोलॉजी का, समाज का, बहुत सारे सिस्टम का, वो इंफॉर्मेशन दिमाग में जिसको है वो एजुकेटेड इंसान होता है, वो सिविलाइज्ड होता है। उसको समाज में उठना बैठना, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का हेल्प करना, ये होता है बेसिकली एजुकेशन। सिर्फ पढ़ पढ़ के डिग्री प्राप्त करना, क्लास में फर्स्ट आना, नौकरी प्राप्त करना इज़ नॉट एजुकेशन। तो इसी भावना के साथ इस स्कूल में बच्चे लोगों का दाखला लिया जाता है और किसी भी काम के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और पीयूष जी तो बहुत ज़्यादा ही अपने स्कूल को लेके पैशनेट हैं। उनका डेफिनेटली एम सबका रहता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, पढ़ाई में बहुत अच्छा करें, पर पढ़ाई के साथ साथ उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन तो गूगल से भी मिल जाता है, पर पर्सनालिटी गूगल नहीं दे पाता है। इस बात का विशेष तौर ध्यान माँ बाप ज़रूर रखें कि बच्चे का पर्सनालिटी बनना चाहिए, उसको हर तरह की चीज़ों से एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे कि डांस हुआ, गेम्स हुआ, म्यूज़िक हुआ, हेल्पिंग हुआ। यू मस्ट सेंड योर चिल्ड्रन की मंदिरों की सफाई करें, अपने अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट करें, जो भी रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। अपने रिलीजन स्पिरिचुअली अपने बच्चों को अवेकन करने का जिम्मेवारी जितना स्कूल का है उतना आप घर वालों का भी है। तो ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्कूल के साथ मिलकर उस बच्चे, नन्हे बच्चे को एक अच्छा पौधा बना के एक बड़ा मजबूत वृक्ष जो फल दे सके वैसा बनाए। जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारिका मैम को, जो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए उन्होंने वक्त दिया हमें, और यहाँ पे जो भी हमारे पेरेंट्स हैं और इस सर्दी में भी लोग आए हैं, पहुँच रहे हैं अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए। सो मैं जस्ट ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा उत्सव है नवरंग, ये बच्चों का टैलेंट हम लोग प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल में बच्चे जो है हमारे वो स्कूल में क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, 3C करिकुलम जो हम फॉलो करते हैं, बच्चे पूरे साल उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमने काम किया है। उसका एक झांकी है ये एनुअल डे, जिसके माध्यम से वो अपने टैलेंट को हम लोगों के बीच और पेरेंट्स लोगों के बीच वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जैसा मैम बोल रही थी कि एडिफाई का मोटिव यही है कि हम एक बेहतर से बेहतर नागरिक को प्रस्तुत करें, अपने देश के लिए खड़ा करें, देश के लिए उस तरीके का तैयार करें कि वो आगे जाके देश का सेवा कर सके, अपने बिहार का सेवा कर सके, अपने माँ बाप का सेवा कर सके, सोसाइटी में नाम कर सके।
उसके लिए आज के टाइम में पेरेंट्स का, टीचर्स का और एक सोसाइटी का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एज एज अ फ्रेंड उनको ट्रीट करके उनकी बात को सुनना, उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ों को लेके उनको पेरेंटिंग करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग भी आए और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव कम हियर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ, मैं एडिफाई स्कूल पटना का डायरेक्टर हूँ।